उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया और अधिकारियों से बोले कि किसी के भी साथ भेदभाव ना करें। इस दौरान सीएम योगी ने दावा किया कि 6 सालों में 5.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया। आपको बता दूं, सीएम योगी ने गुरुवार को लोक भवन में आयोजित लोक सेवा आयोग के दौरान अलग अलग विभागों में 9 चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया और इस दौरान सीएम योगी ने ई अध्याचन पोर्टल का उद्घाटन कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी में 6 साल से कोई दंगा नहीं हुआ। कानून व्यवस्था की प्रशंसा की और उत्तर प्रदेश पुलिस की भी तारीफ की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि मेहनत करेंगे तो आप अपनी छाप छोड़ेंगे, अगर भ्रष्टाचार किया तो नौकरी से हाथ धोएंगे। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति भवन से पैदल चलकर सीएम योगी से मिलने जा रहा मिर्जापुर का एक युवक। ये तस्वीर आप देख सकते हैं इसकी। दरअसल मृतक आश्रित कोटे में नौकरी न मिलने पर युवक राष्ट्रपति भवन दिल्ली से पैदल लखनऊ योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा, अपनी समस्या का निस्तारण करने की मांग उठाएगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सीएम योगी से मिले स्वामी चिदानंद सरस्वती। गढ़ मुक्तेश्वर और अयोध्या में रुद्राक्ष वन स्थापना को लेकर हुई चर्चा। बड़ी खबर है, सीएम योगी बोले शताब्दियों पुराने हैं भारत और दक्षिण कोरिया के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध। योगी ने कहा कि आधुनिक युग में भारत और दक्षिण कोरिया के राजनीतिक संबंध के 50 साल पूरे हो रहे हैं। अच्छा, बिजली कर्मचारी यूपी में फिर से हड़ताल करने के ऊपर आ चुके हैं। देखिए, अब प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करेंगे बिजली कर्मी। 24 अप्रैल को लखनऊ पहुंचने का ऐलान किया है। दरअसल इनका कहना है कि 72 घंटे की हड़ताल के बाद भी सरकार ने इनकी मांगे न मानी और इसी से नाराज बिजली कर्मचारी अब बड़े आंदोलन की तैयारी में है। सभी कर्मियों से 24 अप्रैल को लखनऊ पहुंचने की अपील की गई है। अभी आपको पता होगा 2-3 दिन की हड़ताल की थी, उसमें भी यूपी में बिजली समस्याओं को लेकर काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर ये बड़ी हड़ताल करेंगे तो जाहिर सी बात है यूपी में बड़ा बिजली संकट देखने को मिल सकता है। और देखते हैं अगले महीने 24 अप्रैल से पहले सीएम योगी बिजली कर्मियों के लिए क्या कोई बड़ा ऐलान करते हैं या नहीं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट, यूपी में जल्द खुलेंगे 2505 नए स्वास्थ्य केंद्र। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए और साथ ही कहा कि इलाज और जांच की सुविधा भी मिलेगी। अच्छा, वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों को मिले न्यूरो सर्जरी के 3 सहायक आचार्य। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सहायक आचार्य न्यूरो सर्जरी के सीधी भर्ती के 4 पदों का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया। बड़ी खबर देखिए, अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात उर्दू में भी आयोजित होगी। लोकसभा की 14 सीटों पर नजर है। यूपी में मुस्लिमों को साधने के लिए बीजेपी ने बनाया मेगा प्लान। खबर है कि मुस्लिमों को रिझाएगी बीजेपी, रमजान में करने जा रही विशेष काम। और इसके तहत देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात के साल 2022 के 12 एपिसोडों का उर्दू में अनुवाद कर उन्हें एक किताब के तौर पर प्रकाशित किया जा रहा है और इसकी 1 लाख प्रतियां मुस्लिम समुदाय में बांटी जाएगी ताकि सभी तक पीएम मोदी की मन की बात पहुंच सके। अच्छा, वहीं पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, केशव प्रसाद मौर्य बोले अखिलेश यादव मेरी हत्या करवा सकते हैं। वजह बताई, इन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूं कि अखिलेश के मन के अंदर मेरे प्रति बहुत जहर भरा हुआ, पता नहीं किनसे मिली भगत करके उनका बस चले तो मेरी हत्या करवा दे। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इधर देखिए, 2024 में गठबंधन को लेकर सपा का इरादा किया तो अखिलेश यादव बोले दूसरे दल अपनी भूमिका तय कर ले। अच्छा, मैं देखिए, उत्तर प्रदेश के अमेठी में आरिफ से जुदाई सह न सका सारस और दोस्त की खोज में पक्षी विहार से उड़ान भर ली। दरअसल उत्तर प्रदेश के आरिफ से हाल ही में उसके दोस्त सारस को अलग कर दिया था। तो पहले खबर आई कि पक्षी विहार से सारस उड़ गया और कहीं दूर जंगल में चला गया। हालांकि अब खबर है कि वो वापस मिल भी गया। इस पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज भी कसा। अच्छा, कोरोना पर अपडेट आ रहा है दोस्तों। यूपी में कोरोना के 140 एक्टिव केस हो गए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 26 नए संक्रमित मिले। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में मामले सामने आए। वैसे यूपी में होली के बाद कोविड मरीजों की संख्या बढ़ी है और सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर लगभग 150 पहुंच गई। अच्छा, मौसम समाचार पर खबर है दोस्तों कि आज और कल से फिर बिगड़ेगा यूपी का मौसम। तेज हवा के साथ बारिश चलने के आसार हैं। यूपी के कई जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश का अलर्ट और ओले भी गिरेंगे। यहाँ तक कि यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में ओलावृष्टि का अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में भी आज बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी 25 और 26 मार्च को ओले गिरेंगे। और दोस्तों, यूपी में जो किसान भाई लोगों की फसलों को नुकसान हुआ अभी इस बेमौसम बारिश के चलते हैं, तो इसमें मुआवजे पर खबर आ रही कि 8 जिलों के 93,714 किसानों को मिलेगा 45 करोड़ 88 लाख का मुआवजा। यूपी के राहत आयुक्त प्रभु एन सिंह ने प्रदेश के सभी 8 जिलों से मुआवजा देने के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। आपदा नियमों के मुताबिक 33% से ज्यादा नुकसान होने पर किसान भाई लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा, उमेश पाल मामले पर बड़ी खबर आ रही। देखिए, अतीक के साडू के यहाँ पर भी अब बुलडोजर चलाया गया। वहीं देखिए, अतीक के खंडहरनुमा दफ्तर से भी रिपोर्ट सामने आई। दुश्मनों के लिए टॉर्चर रूम यही था। यही उमेश को किडनैप करके रखा था क्योंकि यहाँ की दीवारों से हथियार और केस भी बरामद हुए हैं। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। और यूपी में एडीजी प्रशांत कुमार का कहना है कि अतीक के दोनों नाबालिग बेटे सुरक्षित हैं। गिरोह की अब तक 1168 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। अतीक अहमद का करीबी हिस्ट्री सीटर रिमांड पर है। फतेहपुर में पूछताछ के बाद पुलिस ने ईंट भट्टा से भी बरामद किए कई हथियार। और खबर देखिए, गुड्डू मुस्लिम की दुकान भी गिराएगा पीडीए। प्रयागराज में दुकान पर भी ध्वस्तीकरण नोटिस को चिपका दिया गया। उमेश पाल मामले को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि जेल स्थानांतरण के दौरान अशरफ को दी जाए उचित सुरक्षा और पुलिस अशरफ के राज उगलवाने की भी तैयारी कर रही है। पुलिस ने लल्ला को रिमांड पर लेने की कोर्ट में अर्जी दी। 27 मार्च
मार्च को इस मामले पर अब सुनवाई होगी। वहीं देखिए कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी पर भी कार्रवाई की गई। मुख्तार का बाबा बिरयानी रेस्टोरेंट सील किया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर की जमीन पर कब्जा करके इसको बनाया था। पिछले साल जून 2022 में जो कानपुर में हिंसा हुई, इसमें मुख्य आरोपियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। अच्छा वहीं खबर है कि सपा नेता लल्ला गद्दी ने भी करोड़ों की संपत्ति खरीदी। अशरफ के साले सद्दाम के साथ ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था। अब इसको भी रिमांड पर लेगी पुलिस। वहीं यूपी पुलिस की कार्रवाई में कुछ और अपडेट देखें आप। मीट माफिया हाजी याकूब की 9 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। 31 करोड़ की अवैध संपत्ति चिन्हित की गई। 7 जनवरी से जेल में बंद है पूर्व मंत्री ये हाजी याकूब कुरैशी। अलीगढ़ के मीट कारोबारी हाजी जाहिर के ठिकानों पर 50 घंटे से आईटी रेड पड़ रही है। 2 दिनों से 22 मशीनों से केस गिना जा रहा। इतना ज्यादा केस बरामद हुआ। विदेशों से मीट सप्लाई होता है। अच्छा मैं देखिए कल ही मेरठ में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 100 साल पुराने मकान का छज्जा गिर गया, जिसमें एक बच्ची समेत 2 लोगों की जान चली गई। 2 बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है। जिला अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया। बड़ी खबर आ रही करौली सरकार तक पहुंची यूपी पुलिस। 30 मिनट में बाबा से 5 सवाल किए गए। पुलिस ने पूछा कि आश्रम में डॉक्टर के साथ मारपीट क्यों हुई। बाबा बोले मुझे क्या पता, परिवार ने आश्रम छोड़ा। वैसे करौली सरकार आश्रम पर एक और आरोप लगाया जा रहा है। झारखंड का एक शख्स लापता है। मानसिक बीमार बेटे का इलाज कराने आया था। 2 महीने बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है। करौली बाबा पर आरोप है कि इन्होंने अपने एक करीबी की जान भी ली थी और कुछ बैंक फ्रॉड भी किए थे। अपराध की दुनिया से इनका पुराना नाता रहा है और ये किसान नेता भी रह चुके हैं। आखिर कैसे किसान नेता से करौली बाबा बना संतोष, इनके कुछ कारनामे भी आप देख सकते हैं। करौली बाबा पर कुछ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। इनका भोकाल देखिए। 20 हथियारों से लेस गैंग के साथ चलता है बाबा। 3 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य। अच्छा आरिफ का जो सारस उड़ गया था ना, तो वो खबर आ रही कि पक्षी विहार से लापता सारस 12 किलोमीटर दूर मिला। अमेठी के आरिफ की सारस से दोस्ती हुई क्योंकि आरिफ ने सारस का पैर ठीक किया था, लेकिन 7 महीने बाद अब बिछड़ने की पूरी कहानी भी आपको पता होगी। किस तरह से वन विभाग के कर्मचारी आए और सारस और आरिफ को अलग अलग कर दिया। लेकिन मेरा ये मानना दोस्तों, मेरी पर्सनल ओपिनियन की ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता और बहुत गहरी दोस्ती है। दोनों बहुत दुख में है। आरिफ के मैंने कई सारे इंटरव्यू भी देखे जिनमें आरिफ बहुत भावुक हो जाते जब उनसे ये बातें पूछी जाती है कि आप सारस बिछड़ गए, आप कैसा लग रहा है आपको, रोने लगते हैं वो। योगी सरकार से मेरी ये दरख्वास्त है कि वापस आरिफ को सारस सौंप दिया जाए ताकि ये बेजुबान पक्षी और आरिफ दोनों अपने प्रेम में एक साथ रह सके। अच्छा बड़ी खबर आ रही कानपुर में जुआ खेलने पर हेड कांस्टेबल सस्पेंड हो गया। फजलगंज थाने में तैनात है सिपाही और जुआ खेलते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ जो भी आप देख सकते हैं। अच्छा बड़ी खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी आएंगे और देश को टीबी मुक्त करने के लिए काशी से पंचायत अभियान की शुरुआत भी करेंगे। आपको पता होगा आज विश्व टीबी दिवस है और इस वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर पीएम मोदी कई नए अभियान की शुरुआत करेंगे। भारत को साल 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का टारगेट रखा है केंद्र सरकार ने और इस दौरान वाराणसी में देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का उद्घाटन भी करेंगे। 644 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। रेलवे स्टेशन से गोदोलिया तक इसकी लंबाई 3.8 किलोमीटर है और सड़क से 50 मीटर ऊपर ये चलेगा। इतना ही नहीं, इस रोपवे के अलावा भी 1800 करोड़ रुपए की अलग अलग नई योजनाओं की सौगात भी देंगे। और देखिए आप बिजली का उत्पादन भी करेगा वाराणसी का जल कल विभाग। बनारस में जल वितरण के साथ बिजली उत्पादन भी किया जाएगा और 40 सोलर ट्रे भी लगाए गए जिनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा आगरा की एक अनोखी घटना देखिए दोस्तों, तोते ने खोला हत्या का राज। 9 साल बाद सजा हुई। एक भांजे ने लूटपाट की साजिश करते हुए अपनी मामी की जान ले ली थी और उनके घर पर कुत्ता था तो कहीं उससे कोई सुराग ना लग जाए, इसके चलते कुत्ते को भी मार दिया था। 9 साल पहले की यह घटना है आगरा में, जिसे हत्या और लूटपाट की वारदात बता दिया गया, लेकिन एक तोते के बयान के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई आजीवन कारावास की। दरअसल इस मामले में खुलासा ऐसे हुआ कि जब भी उनके घर में भांजे का नाम लिया जाता था ना, तो तोता तेज से चिल्लाने लगता था, क्योंकि तोते को पहले ही पता था वो भांजा आता जाता रहता था। तो उसके बाद घर वालों ने ये बात की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने भांजे को थोड़ा अपने तरीके से पूछताछ की तो भांजे ने सब कुछ उगल दिया। उसने कहा कि मैंने ही मामी की जान ली थी। देखिए मतलब भगवान के घर पर गुनाह कभी कबूल नहीं होता है, पाप किया तो सजा मिलेगी। अच्छा बड़ी खबर आ रही, अलीगढ़ में 14 बकायेदारों की संपत्ति को सील किया जाएगा। नगर निगम ने राजस्व वसूली के लिए अभियान चलाया है। अलीगढ़ के बड़े बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम लगातार सख्त होता जा रहा है और कार्यवाही की जा रही है। कल से 14 बकायेदारों की संपत्ति को सील किया और उसे नगर निगम के साथ अटैच भी कर लिया है। अच्छा वही रमजान उल मुबारक का चांद दिखा। 24 को पहला रोजा रहेगा। मौलाना शमशुल कमर कादरी ने कहा कि रहमतों का और बरकतों का है ये महीना। तो आज से रमजान शुरू होने जा रहे हैं। हालांकि भारत में चांद कई जगहों पर नहीं दिखाई दिया। एमसीसी ने इस बात की भी घोषणा की। लखनऊ के मरकजी चांद कमेटी की तरफ से घोषणा की गई, लेकिन इसके बावजूद आज से रमजान शुरू होने जा रहे हैं, शुक्रवार जुमे से ही। आप सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को भी रमजान मुबारक। इसके साथ ही दोस्तों सहरी और इफ्तार का कैलेंडर भी जारी हो चुका है। इस बार 14.25 घंटे रोजा रखना होगा, ये भी बताया गया है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, गोरखपुर में बिक रहे थे ब्रांडेड कंपनी के नकली सामान। लेस्टेस रॉक शोरूम में पुलिस ने छापा मारा। नकली जूते, टी शर्ट और लोवर भी बरामद किए। एडिडास, लिवाइस और नाइक के ब्रांड से नकली सामान बेचा जा रहा था। आप भी ऐसे दुकानों से सामान लेते खरीदते समय सावधान रहें और ट्रस्टेड जगहों से ही खरीदें, है ना। बड़ी खबर देखिए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने निकाला जागरूकता मार्च। सीएमओ बोले टीबी को छिपाए नहीं, इलाज कराएं। वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर यूपी में भी ये नई पहल शुरू की जा रही है। बड़ी खबर आ रही, मानसिक समस्याओं से जूझ रहे 20% लोग। प्रयागराज के मानसिक स्वास्थ्य कैंप में मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश
पासवान ने लोगों को जागरूक किया। अच्छा वही देखिए गोरखपुर के बाल सुधार गृह में मोबाइल चलाते मिले अपचारी, एसपी सिटी और एडीएम सिटी ने छापा मारा, 22 मोबाइल बरामद किए। बिजली के बोर्ड में छिपा कर रखे थे ये मोबाइल। बड़ी खबर है बलिया में 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद। डीएम ने कई विभागों की बैठक की और जिले में 61 एमएसपी खरीद केंद्र खोले गए हैं। अच्छा मेरठ के कुट्टू में देखिए पूरी पकौड़ी खाने से 60 लोग बीमार हो गए। मेरठ में नवरात्रा के पहले दिन व्रत रखा था और दुकानदार की पूरी पकौड़ी खाई तो बीमार हो गए। दुकानदार को हिरासत में भी ले लिया गया। बड़ी खबर है गाजीपुर में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोले कि 2022 के चुनाव में जो गलती हुई 2024 के चुनाव में न हो। वही देखिए नोएडा में भी अवैध अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर। सेक्टर 118 में दुकानों के शेड तोड़े गए। 6 डंपर सामान को भी सीज किया गया। बड़ी खबर है झांसी में 25 से 31 मार्च तक राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन होगा। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 50,000 पुस्तकें प्रदर्शित की जाएगी। पद्मश्री से सम्मानित 5 साहित्यकार भी आएंगे। अच्छा केशव प्रसाद मौर्य बोले सपा के पास गुंडे और माफिया है, हमारे पास जनता है। डिप्टी सीएम ने कहा अखिलेश जहर उगलते हैं, सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है समाजवादी की बजाय। वही देखिए सहारनपुर में 50 अभ्यर्थियों को मिला रोजगार मेले में पहुंचे थे 250 अभ्यर्थी। 6 कंपनियों के अधिकारियों ने लिया इंटरव्यू। आगरा में यमुना को 108 चुनरी उठाकर बनाया जाएगा महोत्सव। 26 और 27 मार्च को पार्वती घाट पर होगा आयोजन। निकलेगी कलश यात्रा। शाही ईदगाह केस में 31 मार्च को आ सकता है फैसला। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सर्वे की मांग की। मुस्लिम पक्ष केस को बता रहा नॉन मेंटेबल। हजीरपुर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सफाई कर्मी 11 महीने से नहीं मिला वेतन, बोले सैलरी मिलने पर ही खत्म होगा धरना। प्रयागराज की 10 महिलाएं सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित हुई। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मिला सम्मान, पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। संत कबीर नगर में 2890 टीबी मरीज हुए स्वस्थ। 432 मरीजों का अभी भी चल रहा है इलाज के साथ 500 रुपए हर महीने सरकार भी देती है इनको। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा दोस्तों की मौत का 13वां सबसे बड़ा कारण है टीबी। बुलंदशहर में सेमिनार में डॉक्टर ने लक्षण और उपचार की जानकारी भी दी। लखनऊ में 5th नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज। 4 दिन में 30 राज्यों के 800 खिलाड़ी होंगे शामिल। डिप्टी सीएम ने किया इसका शुभारंभ। ये 5वीं राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 23 से 26 मार्च तक चलने जा रही है। अच्छा वहीं फर्रुखाबाद में 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान। संचारी रोग नियंत्रण को लेकर डीएम ने बैठक की। सभी विभागों को सक्रिय रहने के दिए निर्देश। शामली में कृष्णा नदी पर बने कई दशक पुराना पुल अब जर्जर होता जा रहा। कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही भारी पड़ सकती है क्योंकि इसके अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है और बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है ये जर्जर पुल। बड़ी खबर है करोड़ों की लागत से लगे सोलर प्लांट बने 100 पीस। कुशीनगर में बिजली कर्मियों की हड़ताल पर खुली पोल, बैटरियां भी चोरी हो गई। वही देखिए परिस्थिति स्कूल में बोर्ड पर नकल कराने का वीडियो सामने आया। क्लास 3 में बोर्ड पर उत्तर लिखे, टीचर बोले लिखने का तरीका बताया जा रहा था। मथुरा में पुलिस टीम पर पथराव की घटना हुई। जेसीबी तोड़ी, 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। अवैध कब्जे की शिकायत पर गांव पहुंची थी पुलिस। बड़ी खबर है शिक्षण संस्थानों के पास अब नहीं बिकेंगे सिगरेट और तंबाकू। गाजीपुर में डीएम ने दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी दिए निर्देश। वह देखिए पानी बचाने के लिए जागरूक कर रहा औरैया का वाटर हीरो। कोरोना में स्कूल बंद हुए तो बनाई 8 शॉर्ट फिल्में। सरकार ने इनको अवार्ड भी दिया है। औरैया में पानी बचाने की मुहिम चलाकर एक छात्र ने गांव-गांव चौपाल लगाकर पानी बचाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। सोशल मीडिया पर भी इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। वह देखिए बड़ी खबर गैस सिलेंडर में रखकर की जा रही थी अफीम की तस्करी। एसटीएफ और एसओजी ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 12 करोड़ की अफीम बरामद की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की यह घटना है। बड़ी खबर देखिए पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव की जेल को बदला गया। एटा से अलीगढ़ जेल भेजा गया। 2022 में गैंगस्टर एक्ट में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। अच्छा लखीमपुर खीरी में छापेमारी में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई। मोबाइल की दुकान पर रखी गई थी दवाएं, बोला बारिश से बचाव के लिए रखी थी। बड़ी खबर है शाहजहांपुर में ग्राम प्रधान का रुपये लेता हुआ एक वीडियो सामने आ रहा। पीएम आवास के नाम पर 15,000 रुपए लिए। पीड़ित बोला अपने और बहन के जेवर गिरवी रख करके ये पैसा दिया। देखिए अभी भी प्रशासन में कितने भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं। वह देखिए सोनभद्र में तालाब का 1.5 करोड़ से हुआ था सुंदरीकरण। दक्षिण पश्चिमी दीवार वापस ढह गई। कार्यवाही की मांग की जा रही है। देखिए नया तालाब बनाया और अभी ही दीवार ढह गई। अच्छा बड़ी खबर देखिए बिना हेलमेट दिखे पुलिसकर्मी तो होगी कार्रवाई। एमवी एक्ट व निलंबन तक की कार्रवाई होगी। एसपी ने आदेश जारी किए। बिजनौर जिले के एसपी ने जिले में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और बाइक पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाने के निर्देश दिए हैं। वह देखिए मिर्जापुर में भालू ने 7 लोगों को घायल किया। बगेला कला गांव में घुसा भालू, ग्रामीणों ने उसको बंद किया, एक का मुंह भी नोचा। बड़ी खबर है 5 दिन में 1.25 करोड़ कॉपियों का मूल्यांकन हुआ। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जांची जा रही है कॉपियां। कॉपियों में लोग बाग स्टूडेंट्स अनोखे चीजें भी लिख रहे हैं। देखिए कुछ कह रहे हैं कि सर मेरी शादी है, पास जरूर कर देना। बरेली में यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन, छात्रा ने लिखा फेल हुई तो पढ़ाई छूट जाएगी। एक स्टूडेंट ने तो जीव विज्ञान की कॉपी में ऐसी चीज लिखी, देखिए आप। परीक्षार्थी ने कॉपी में लिखा कि राम को तो मैंने नहीं देखा, फिर भी वह सभी के दिलों में राज करते हैं। मानो तो भगवान, मानो तो इंसान कहते हैं। राम जी ने जो पुल बनाया वो पानी के ऊपर है, जो पानी में है, मतलब जो पानी में पत्थर है उस पर जय श्री राम लिखा है। परीक्षार्थी ने यह भी लिखा कि हनुमान जी कभी नहीं हारे, लवकुश ने उन्हें बांधा जरूर था, वह चाहते तो छुड़ा लेते पर हनुमान जी को पता था कि वह श्री राम जी के बेटे हैं। देखिए राम कथा लिख दी पूरी जीव विज्ञान की कॉपी में। बड़ी खबर देखिए कलेक्ट्रेट कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ हुआ। मथुरा में डीएम ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। मथुरा कलेक्ट्रेट परिसर में कंप्यूटर सेंटर सीसीसी खोला गया। 14 हाईटेक तकनीक से लेस कंप्यूटर यहां लगाए गए हैं। और साथ ही खबर है बेसिक शिक्षा विभाग के अनुपस्थित 16,000 शिक्षकों
शिक्षकों पर कार्रवाई हुई शुरू, शासन ने सभी BSA को दिए निर्देश। शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तरीय टास्क फोर्स व विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों ने 5 विद्यालयों का निरीक्षण किया था, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित पाए गए और जो 16,000 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनका वेतन रोकने, वेतन काटने और इससे संबंधित नोटिस जारी करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और यूपी के मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं। आप यूपी में कौन से जिले में रहते कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत,